नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई काम हमें पहाड़ जैसा मुश्किल लगता है और फिर कोई आकर बताता है कि अरे ये तो बहुत आसान था। आज हम एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी में चलेंगे, मिनी की कहानी। एक छोटी सी बच्ची जो क्राफ्ट के काम से बहुत परेशान थी और फिर उसने सीखा कि सब्र और थोड़ी सी मदद से कुछ भी बनाना कितना मजेदार हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है मिनी की इस आवाज से, मतलब आप उसकी झुंझलाहट समझ सकते हैं। उसके लिए क्राफ्ट का मतलब था एक ना खत्म होने वाली मुसीबत। काटो, चिपकाओ, मोड़ो, और आखिर में हाथ में आता भी क्या था, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी। तो चलिए पहले मिनी की इस परेशानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये है मिनी, दूसरी क्लास में पढ़ती है और इसकी सबसे बड़ी लड़ाई न तो मैथ्स के सवालों से थी, न ही मुश्किल शब्दों से, बल्कि कैंची, गत्ते और गोंद से थी। ये है हमारी कहानी की हीरो मिनी। उसे कहानियां पढ़ना, खेलना, कूदना ये सब बहुत पसंद था। लेकिन जैसे ही क्राफ्ट पीरियड की घंटी बजती थी ना, बस उसका मन करता था कि स्कूल से भागकर सीधे घर चली जाए। और पता है प्रॉब्लम क्या थी? वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी बनाई हुई चीजें कभी वैसी नहीं बनती थी जैसी वो सोचती थी। और उसकी टीचर भी बेचारी कंफ्यूज हो जाती थी कि भाई मिनी ने आखिर बनाया क्या है। जरा सोचिए, उसने एक बार बड़ी मेहनत से एक फिरकी बनाई, पर मैम उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर माचिस की तीलियों से सोफा सेट बनाया, वो भी अजीब सा बना। नतीजा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और हाँ, हर जगह चिपचिपा गोंद। उसके हाथों पर, कपड़ों पर, बैग पर, यहाँ तक कि गालों पर भी। तो मिनी के दिमाग में ये बात एकदम बैठ गई थी कि भाई इतनी सिरदर्दी लेने से तो अच्छा है कि कोई अच्छी सी कहानी पढ़ लो या दोस्तों के साथ बाहर खेलो, कम से कम मजा तो आता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जब मिनी को लग रहा था कि क्राफ्ट क्लास से बुरा और कुछ नहीं हो सकता, तभी उसके सामने एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। जी हाँ, एग्जाम का टाइम आ गया। गणित, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, सारे एग्जाम की लिस्ट आ गई। और उस लिस्ट में एक नाम ऐसा था जिसे देखकर ही मिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्राफ्ट का एग्जाम। और यहीं पर असली मुश्किल खड़ी हो गई। देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स के होमवर्क में तो मम्मी पापा थोड़ी मदद कर देते थे, लेकिन क्राफ्ट के एग्जाम में तो उसे खुद ही एक माला बनाकर दिखानी थी। अब वो अकेली क्या करती? मिनी तो सच में डर गई। माला, वो भी एग्जाम के लिए, वो ये कैसे बना पाएगी? उसके हाथ पैर तो सोचने भर से ही ठंडे पड़ गए। और ठीक उसी वक्त, जब मिनी को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, घर पर आई उसकी प्यारी मोटी मौसी। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां मिनी की सारी परेशानी एक बहुत बड़ी खुशी में बदलने वाली थी, एक सुंदर माला के साथ। उसकी मौसी उसके पास बैठी और उन्होंने उसे बहुत ही आसान तरीके से माला बनाना सिखाया। देखो, पहले सुई में धागा डालो, फिर स्ट्रॉ के छोटे छोटे टुकड़े काटो, फिर रंगीन कागज के गोल टुकड़े काटो, और बस एक स्ट्रॉ और एक कागज, एक के बाद एक धागे में पिरोते जाओ। और जानते हैं क्या हुआ? मिनी ने ये स्टेप्स इतनी जल्दी समझ लिए कि उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसे तो इसमें मजा आने लगा था। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर ढेर सारी रंग बिरंगी मालाएं बना डाली। और वो पल जब मिनी ने अपने हाथ से बनी उस सुंदर माला को देखा, वो एहसास ही कुछ और था। ये माला किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मिनी ने बनाई थी। पहली बार उसे अपने काम पर इतना गर्व महसूस हो रहा था। तो मिनी की इस छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मिनी ने क्लास में थोड़ा सब्र रखकर ध्यान से सीखा होता, तो शायद उसे ये सब इतना मुश्किल लगता ही नहीं। कभी-कभी हमें बस सही तरीके और थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। और मिनी को सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि हर काम अच्छा होता है। कहानी पढ़ना भी अच्छा है, खेलना कूदना भी अच्छा है, और अब उसकी नज़र में क्राफ्ट का काम भी बहुत अच्छा है। हर चीज़ का अपना मज़ा है। आखिर में उसे वो सबक मिल ही गया जो शायद हम सबको सीखना चाहिए, कि अच्छे बच्चे तो सभी काम करते हैं। मतलब नई चीज़ों को आजमाने से डरना नहीं चाहिए, भले ही वे शुरू में मुश्किल लगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सीखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है, चाहे वो क्राफ्ट हो या जिंदगी का कोई और हुनर। और ये कहानी हमें इसी प्यारे से सवाल के साथ छोड़ जाती है
मिनी का ये सबक हम सब पर भी तो लागू होता है ना? आखिर हम सब में भी तो नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने की वही हिम्मत है।